नमस्कार, मैं हूं धीरज चौधरी और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, झुलसती गर्मी के बीच आखिरकार आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल में झमाझम बारिश के साथ मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार मानसून अपने तय वक्त से पीछे चल रहा है। ऐसे में आखिर दिल्ली एनसीआर वालों को राहत की फुहारों के लिए और कितना इंतजार करना होगा? और क्या इस साल देश में जरूरत के मुताबिक पानी बरसेगा या सताएगी सूखे की मार? आज की इस वीडियो में हम आपको मॉनसून से जुड़ी हर एक जरूरी अपडेट देने वाले हैं। लंबे समय से भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे भारत के लिए राहत की खबर आ चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच गया है। वैसे तो केरल में पिछले कुछ दिनों से ही लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन विभाग ने अब इसकी ऑफिशियल पुष्टि की है। बता दें कि आमतौर पर केरल में मॉनसून की दस्तक की सामान्य तारीख 1 जून होती है, लेकिन इस बार मॉनसून थोड़ा लेट हो गया है। मौसम विभाग ने शुरुआत में अनुमान जताया था कि 26 मई तक मॉनसून केरल पहुंच सकता है, जिसमें 4 दिन की देरी या जल्दी की संभावना भी शामिल थी। इस लिहाज से माना जा रहा था कि 30 मई तक बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामान्य तारीख यानी 1 जून को भी जब मॉनसून नहीं आया, तो आखिरकार पूरे 4 दिन की देरी के बाद अब केरल में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इस एंट्री के साथ ही केरल के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार की सुबह केरल के अल्पपुंझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जैसे कई जिलों के लिए बकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और गर्जने के साथ भारी बारिश हो सकती है और इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आज की टॉप 50 बड़ी खबरें। किसान मोदी सरकार की 5 बड़ी घोषणा, देश में पेट्रोल डीजल की कमी, सरकारी योजना, सोना चांदी, कॉकरोच पार्टी, इन सभी बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में देखने के लिए अभी YouTube में जाकर सर्च करो BN हिंदी और यहाँ पर जो पहले नंबर का वीडियो है उसे जाकर देखो। सिर्फ यही नहीं, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और त्रिशूर जैसे जिलों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली और यूपी में मॉनसून कब पहुंचेगा। तो दोस्तों, मौसम विभाग के मॉडल के मुताबिक मॉनसून को पूरे देश को कवर करने में 30 जून तक का समय लग जाता है। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 25 से 30 जून के बीच मानी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि वहां 15 जून के आसपास मॉनसून की बारिश अपनी दस्तक दे सकती है। लेकिन इस बार के मॉनसून को लेकर एक चिंता बढ़ाने वाली खबर भी सामने आ रही है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने संशोधित पूर्वानुमान में बताया है कि इस साल मॉनसूनी बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक भारत में इस साल दीर्घकालिक औसत यानी एलपीए की सिर्फ 90% बारिश होने की संभावना है। सरल शब्दों में कहें तो एलपीए का मतलब किसी क्षेत्र में 30 से 50 वर्षों की लंबी अवधि के आधार पर दर्ज की गई बारिश का औसत होता है। हमारे देश में 1971 से 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार देश भर में मौसमी बारिश का औसत एलपीए 87 सेंटीमीटर है। मौसम विभाग के नियमों के मुताबिक अगर मॉनसून में एलपीए के 90% से कम बारिश दर्ज होती है तो उसे अपर्याप्त माना जाता है। इस बार सामान्य से कम बारिश होने का सबसे बड़ा कारण अल नीनो की स्थिति का उभरना माना जा रहा है, जिसकी वजह से देश में मॉनसून के दौरान कम पानी बरसता है। तो दोस्तों, मॉनसून केरल तो आ चुका है और जल्द ही यह आपके राज्यों में भी राहत लेकर पहुंचेगा, भले ही इस बार बारिश थोड़ी कम रहने का अनुमान हो। मौसम और मॉनसून से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी और सटीक अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।